हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल आर्ट टॉक्स। और इस वीडियो में आज हम लोग बात करने वाले हैं वोकल्स की। हम अपने जो ये वोकल एक्सरसाइजेस के जो भी पैटर्न्स को कंटिन्यू कर रहे हैं, हम उसे ही कंटिन्यू करेंगे, बट आज कुछ नई चीज़ें सीखने वाले हैं। तो आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो वॉइस ओवर डबिंग आर्टिस्ट और एक्टर्स और सिंगर्स बनना चाहते हैं। आपने कई बार सुना होगा, कई दफ़ा आपने सुना होगा कि मुझे अपनी आवाज़ भारी पसंद है या मुझे अपनी आवाज़ भारी करनी है। तो उसके लिए कई सारे टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं। एक्चुअली जो आपके पास नेचर ने जो आपको दिया उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता, बट अकॉर्डिंग टू द डिजिटल मीडिया थोड़ा बहुत हमें ट्वीक करना पड़ता है कई बार कैरेक्टर्स के हिसाब से। कई बार अपने हमें लुक्स के साथ खिलवाड़ करना पड़ता है या बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं और मैं आपको कुछ टर्मिनोलॉजीज़ बताता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने वोकल्स के बारे में सुना होगा, आपने रिदम के बारे में सुना होगा, आपने टेम्पो के बारे में सुना होगा और आपने स्केल, पिच, रेंज, इन सब के बारे में सुना होगा। तो ये क्या चीज़ें होती हैं, ये मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। सो विल स्टार्ट विथ वोकल वाली चीज़ें। तो हमारे पास सभी, जैसे आप सभी लोगों ने सुना है, हमारे पास 7 सुर होते हैं। वो कौन से हैं मैं आपको बताता हूँ एक बार। सा रे गा मा पा धा नी सा। उसके बाद ये फिर लूप में रिपीटेशन में आगे अपर स्केल में चला जाता है और उसके बाद फिर यही सा नी धा प म ग रे सा। तो एक ये पैटर्न है पूरा। तो इस पैटर्न को बेसिकली हम लोग स्केल कहते हैं, पिच कहते हैं, और कई दफ़ा हम इसे रेंज भी कह देते हैं। तो अगर कल को कोई आपसे कहे कि आपकी जो रेंज कम है, तो रेंज का एक बहुत बड़ा वास्ता होता है आपके एरिया ऑफ टारगेट पर्सन के साथ भी। अब फॉर एग्जांपल फ़र्ज़ कीजिए मेरा कोई ऐसा एक टारगेट पर्सन है जो कि बिल्कुल मेरे पास में बैठा हुआ है, और अगर मुझे उससे कोई भी डायलॉग कहना है कि मुझे नहीं लगता, फ़र्ज़ कीजिए मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इस वक्त यहाँ होना चाहिए, तो अगर वो इंसान मेरे बिल्कुल पास बैठा है तो मैं उससे कुछ इस पिच में कहूँगा कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इस वक्त यहाँ होना चाहिए। वही अगर थोड़ा दूर हो जाता है तो मुझे नहीं लगता तुम्हें इस वक्त यहाँ होना चाहिए, या अगर वो काफ़ी दूर है तो मुझे नहीं लगता तुम्हें इस वक्त यहाँ होना चाहिए। समझ रहे हैं? तो ये क्या बढ़ रहा है, ये आपकी पिच बढ़ रही है, ये जो है आपकी रेंज, आपकी जो स्केल है वो अप हो रहे हैं। तो इसकी प्रैक्टिस वगैरह कैसे की जाए ये मैं आपको बताता रहूँगा। सबसे पहले मैं आपको बेसिकली समझा देता हूँ चीज़ें क्या क्या होती हैं। इसके बाद आ जाती है आपकी वॉल्यूम। अब वॉल्यूम बहुत ही ज़्यादा बेसिक चीज़ है। वॉल्यूम आप सभी लोगों को पता है कि ऑडिबिलिटी कितनी ज़्यादा आपकी आ रही है। जैसे एक ह्यूमन जो हियरिंग की जो रेंज होती है वो एक डेसिबल्स में सीमित है। आप कितने आपकी क्या क्षमता है सुनने की, ये डिपेंड करता है। तो ये जो चीज़ें, इसकी जो वेरिएशंस होती हैं वो वॉल्यूम होती है। सेम डायलॉग के साथ मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। पिच मेरी कॉमन रहेगी, आप नोटिस करिएगा। मुझे नहीं लगता तुम्हें इस वक्त यहाँ होना चाहिए, मुझे नहीं लगता तुम्हें इस वक्त यहाँ होना चाहिए। पिच वही है, बट ये क्या बढ़ा, अब ये वॉल्यूम बढ़ा। अब आगे बढ़ते हैं। टेम्पो। टेम्पो क्या होता है, आपने टेम्पो के बारे में कई बार सुना होगा। ऑल्दो टेम्पो ज़्यादातर सिंगिंग लाइन में ज़्यादा यूज़ किया जाता है, बट स्टिल बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए और मैं वो बता के रहूँगा। तो टेम्पो अब क्या है, स्पीड, गति आपकी जो होती है, बोलने की जो टेंडेंसी है, जो कि कितनी ज़्यादा तेज़ और कितने ज़्यादा धीमे आपने किसी डायलॉग को या कोई गाने को प्रेजेंट किया है, वो होता है टेम्पो। फिर अगेन इसी डायलॉग को ले लेते हैं। मुझे नहीं लगता तुम्हें इस वक्त यहाँ होना चाहिए। अब ये क्या किया मैंने अपने टेम्पो को बढ़ा दिया। अब या मुझे नहीं लगता तुम्हें इस वक्त यहाँ होना चाहिए, ये क्या किया मैंने, अपने टेम्पो को स्लो कर दिया। तो यूजुअली हम इसको स्पीड से नहीं ज़्यादातर रिजेंबल करते हैं, हम इसे टेम्पो बोलते हैं। अगला आ जाता है हमारे पास रिदम। अब एक स्पेसिफिक सॉर्ट ऑफ ना, जब भी हम कुछ सिंगिंग में या एक डायलॉग बोलते हैं तो एक रिदमिक पैटर्न, आपने कई बार डायरेक्टर्स को बोलते हुए सारी टर्मिनोलॉजीज सुना होगा कि तुम्हारा यह रिदम गड़बड़ है या तुम एक सही रिदम में नहीं आ पा रहे हो। तो रिदम क्या है, रिदम एक सिंगुलर एक फॉर्मेशन होता है। अब ये आप देखिए ज़रा, ये बीट को नोटिस करिएगा। अब ये एक रिदम है, ये एक स्पेसिफिक रिदम में हम लोग चल रहे हैं। अब अगर हम डायलॉग ले लें, मुझे नहीं लगता तुम्हें इस वक्त यहाँ होना चाहिए, ठीक है। फोर्थ जो बीट मेरी मिस हुई, 3 बीट पे मैंने अपने डायलॉग को कवर किया। तो ये होती है चीज़ें, आपकी रिदम के अंदर आ जाती हैं। अब अपने आवाज़ को आप लोग गहरा कैसे बनाइए। अब मैं आ जाता हूँ मेनली एक्सरसाइजेस के ऊपर कि क्या क्या ऐसी एक्सरसाइजेज है जो आप करके अपनी आवाज़ को और ज़्यादा डीप में लेकर जा सकते हैं। जो बैरीटोन का चलन आजकल चल पड़ा है, ज़्यादातर आपने देखा होगा कि गहरी आवाज़ या भारी आवाज़ वालों को प्रेफरेंस ज़्यादा दी जाती है। तो वो कैसे किया जाए, अब इस पर हम आ जाते हैं। अगर आपके पास हारमोनियम है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी कोई बात नहीं, मैं दोनों की एक एक्सरसाइजेज आपको बता दूंगा। अगर आपके पास हारमोनियम है तो आप अपने सरगम की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आपको करना क्या है,
ये सा मेरा एक स्केल मैं पकड़ रहा हूँ अपना नॉर्मल सा जो ले रहा हूँ, जो कि ये है, ये एकदम मध्य सप्तक वाला सा है, जिसे हम सी शार्प भी कह सकते हैं, ठीक है। अब सा में मैं क्या करूँगा कि मैं अपने आवाज़ के साथ यहाँ पे मिलाने की अपनी आवाज़ को कोशिश करूँगा। सबसे पहले तो उसमें जिसमें ये स्केल है, जैसे फॉर एग्जांपल सा। अब उसके बाद मैं इसमें ओम का उच्चारण, जो कि मैंने आपको पहले पार्ट में बताया था कि आपको ओम का उच्चारण करना है, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, ओम। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जो हमारे रेजोनेटर्स के बारे में, जो मैंने पहले भी बताया था, हमें अगर उसको भी एक्टिव करना है, उसको भी शार्प करना है, तो हमिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। और हमिंग भी आप स्केल्स पे कर सकते हैं, जैसे कि अब ये मैंने सी शार्प में मतलब कि सा पे बजाया था, आप यही अलग अलग सुरों पे जाके इसको ट्राई कर सकते हैं। जैसे एक रिदम में चलिए अगेन, जैसे सा, ओम, हम, ये हो गया। फिर आप आगे बढ़िए, रे, ओम, हम, जितनी देर आप कर पाएँ, जितनी आपकी क्षमता है, कैपेबिलिटी है, ओम, हम, गा। अब ये ग सुर है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कंप्लीट सरगम में अपने ओम, हम, जो हमिंग होती है वो, और जो ये सुर है, मतलब जो इसका नाम है, उसके साथ रियाज करना है। और इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ एक और भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो डायलॉग्स हैं, हम उनकी भी प्रैक्टिस अगर स्केल में करें तो बहुत कमाल की मॉड्यूलेशन आपके अंदर आ सकती है। जो मॉड्यूलेशन हम बार बार बात करते हैं, मॉड्यूलेशन के ऊपर हम बाद में कभी फिर विस्तार से बात कर सकते हैं, लेकिन जो मॉड्यूलेशन है वो इससे भी सीखी जा सकती है। क्यों? क्योंकि आप अलग अलग रेंज में ट्रैवल कर रहे हैं, हर रेंज में आपकी आवाज़ की जो वैरायटी है वो एक पुख्ता होती चली जा रही है, राइट। अब अगेन वही वाला डायलॉग ले लेते हैं कि मुझे नहीं लगता तुम्हें इस वक्त यहाँ होना चाहिए। हालांकि आपको ज़रूर होना चाहिए क्योंकि आपको सीखना है, बट ये मैं डायलॉग ले रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता तुम्हें इस वक्त यहाँ होना चाहिए, रे, आ, मुझे नहीं लगता तुम्हें इस वक्त यहाँ होना चाहिए, गा, मुझे नहीं लगता तुम्हें इस वक्त यहाँ होना चाहिए, मुझे नहीं लगता तुम्हें इस वक्त यहाँ होना चाहिए, मुझे नहीं लगता तुम्हें इस वक्त यहाँ होना चाहिए, मुझे नहीं लगता तुम्हें इस वक्त यहाँ होना चाहिए। समझ रहे हैं आप? तो ये आपको बेसिकली जो मध्य सप्तक होता है हमारा, उसके सरगम में आपको ये प्रैक्टिस करना है, सा से लेकर अंत वाले सा तक, ठीक है। तो अगर आप ये सब चीज़ें करेंगे, मैंने आपको कौन कौन सी एक्सरसाइज बता दी, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। एक तो मैंने आपको सरगम के बारे में बताया, पिच के बारे में बताया, और वॉल्यूम के बारे में आपको बता दिया मैंने, और रिदम के बारे में बताया। रिदम अगर आपकी अच्छी है तो आप अच्छे पॉजेज भी ले पाएंगे, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था जो मुझे आपको बताना था। और जिनके पास हारमोनियम नहीं है, अब वो क्या करें, वो कैसे प्रैक्टिस करें? तो जिनके पास हारमोनियम नहीं है वो अपने वॉवल्स के साथ भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो हमारे अल्फ़ाबेटिकल वॉवल्स होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, ओके। तो ये जो वॉवल्स हैं आप उनके साथ भी अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको करना क्या है कि नॉर्मली वॉवल्स में अपना एक सुर लगाना है। जैसे अब ए, ई, आई को हम आ बोलेंगे क्योंकि आई वो ए, ई, आई से ड्राइव है, ठीक है। ए, ई, आ, ओ, ऊ, इन्हीं में आपको प्रैक्टिस करनी है, 3 अलग अलग पिच में। अगर आपके पास हारमोनियम नहीं है तो आप 3 पिच में अपने आप ही आप एक बना लीजिए कि मेरा लो पिच है, ए, ई, आ, ओ, ऊ। अभी तो मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, बट ये आप आराम से विस्तार से बैठ के घर पे करिए। ये हो गया लोअर पिच। अब आते हैं मीडियम में, ए, ई, आ, ओ, ऊ। उसके बाद हायर, ए, ई, आ, ओ, ऊ, ठीक है। तो ये 3 एक बेसिक हमने एक पकड़ लिया लो पिच, एक थोड़ा सा हमने मीडियम का पकड़ लिया और एक हाई का। तो अगर आप ये भी प्रैक्टिस करेंगे तो आपके जो वोकल्स हैं वो अच्छी जनरेट हो सकती है। साथ साथ जो एक्सरसाइजेज मैं आपको बताता आया हूँ अपनी वीडियोस में, अगर आपने नहीं देखी तो आप जाके देखिए, पार्ट 1 पार्ट 2, उसमें आपको और थोड़ा सा विस्तार से पता लगेगा। डिक्शन आपकी अगर ठीक हो गई, पिछली वीडियो हमने डिक्शन के बारे में की थी, अगर आप सही बोलना सीख गए तो आप अपने आवाज़ को कैसे ठीक करें, तो ये सारी चीज़ें होती हैं जिसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए, और इस तरीके से आप अपने आवाज़ को ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा भी जो एक्सरसाइजेज है वो भी करते रहिए, ओम का उच्चारण करते रहिए जितनी बार आप कर सकें। स्केल्स को समझिए, पिच और स्केल लगभग सेम चीज़ है। टेम्पोज को समझिए, ये सब चीज़ें अगर आपकी बैठ गई दिमाग में तो कहीं पे भी आप कहीं जाएंगे, कोई डायरेक्टर अगर होगा या कोई म्यूज़िक डायरेक्टर होगा या कोई डबिंग डायरेक्टर होगा, एक्टिंग के जो डायरेक्टर्स होते हैं, अगर वो इस फॉर्मेट में अगर बात भी कर देंगे कि आपकी जो थोड़ी आपकी रेंज है ना वो कम सुनाई दे रही है, ऑडियो में आपकी रेंज आ नहीं रही है और आपकी वॉल्यूम भी थोड़ी कम आ रही है, तो अब आपको ये पता है,
अब आपको पता लग चुका है, बट स्टिल अगर आपको कोई भी क्वेरी है, मैं अपना इंस्टाग्राम आईडी, अपना नंबर्स वगैरह डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन एक सीमित समय, लेकिन एक समय पर। तो इसी के साथ दिस इज रज शुक्ला वंस अगेन साइनिंग ऑफ, कीप लर्निंग, बाय बाय, टेक केयर। वो आ गया था दरवाजा। हाँ सुना था मैंने।